हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ के बारे में, जिसे आओ बोला जाता है, आओ, और OFF को ऑफ बोला जाता है। तो हम आओ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की या फिर से। तो हमें हिंदी अर्थ पे नहीं जाना है, कहीं कहीं पे आपको हिंदी अर्थ देखना पड़ेगा काके की, और बाकी आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कहां पे ऑफ का यूज किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, इनटू, विद, बाई, फ्रॉम और टू, इनके वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियोज नहीं देखे हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। प्लीज आप एक बार वहां पे जाएं और उनको अच्छे से वीडियोज को देखें, उसके बाद आप प्रेपोजिशन ऑफ को देखें। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑफ का यूज कहां किया जाता है। ऑफ का यूज का, के, की के अर्थ में संबंध या अधिकार को दर्शाने में किया जाता है। यहां जहां पर हमें हिंदी करने पर का, के, की आ रहा हो, का, के, की, तो वहां पे हम संबंध दर्शाते हैं या फिर वहां अधिकार दर्शाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राहुल इज द सन डैश मिस्टर ए के सक्सेना। राहुल बेटा है मिस्टर ए के सक्सेना का। तो जरा देखिए, का, राहुल बेटा है किसका? मिस्टर ए के सक्सेना का। तो आप यहां क्या दिखा रहे हैं? संबंध, कि राहुल का संबंध किससे है? मिस्टर ए के सक्सेना से है। तो इसलिए किसका यूज हो गया? ऑफ का। एग्जाम्पल नंबर 2, द काउज डैश हरियाणा। हरियाणा की गायें आर वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। तो हरियाणा की गायें, तो यहां पर काके की अर्थ आया, तो ऑफ का यूज हो गया। नेक्स्ट, द लीव्स डैश द लेबनम ट्री आर येलोइंग। लीव्स यानी पत्तियां, लेबनम ट्री अमलतास पेड़ की पत्तियां आर येलोइंग, पीली पड़ रही है। तो जरा देखिए, अमलतास पेड़ की पत्तियां, का, के, की पत्तियां, तो की के लिए क्या आ गया? ऑफ। नेक्स्ट, द लेग्स डैश दिस चेयर आर ब्रोकन। इस कुर्सी की टांगे आर ब्रोकन, टूटी हुई है। इस कुर्सी की टांगे, तो इस कुर्सी की टांगे, तो की आया, तो की आया तो किसका यूज हुआ? ऑफ का। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज ए गुड कलेक्शन। यह एक अच्छा संग्रह है डैश स्टोरीज, कहानियों का। आपके पास कोई बुक होगी, कुछ भी है, आप बोल रहे हैं कि यह एक अच्छा संग्रह है कहानियों का। तो कहानियों का, तो किसका यूज हुआ? ऑफ का। नेक्स्ट है ऑफ का यूज में से। ऑफ का यूज में से के अर्थ में भी किया जाता है, यानी किसी समूह में से एक या अधिक को चुनने के लिए किया जाता है। यानी बहुत सारे आपके पास कोई व्यक्ति है या कोई वस्तुएं हैं, उनमें से कोई आप एक को चुनने के लिए या अधिक को चुनने के लिए आप वहां ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 डैश माई स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों में से एक। जरा देखिए, मेरे विद्यार्थियों में से एक, में से एक, मेरे विद्यार्थियों में से एक ने गोट ए प्राइज, एक पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑफ का यूज। नेक्स्ट, 2 डैश 3, 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2 मैनेज्ड, सफल हो गए, टू एस्केप, बचकर भागने में। 3 में से 2 सफल हुए बचकर भागने में। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज वन डैश द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ हिज एज। ही यानी वह, वॉज था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस। ग्रेटेस्ट का मतलब महानतम, पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ, वह महानतम राजनीतिज्ञों में से एक था। ऑफ हिज एज, अपने युग के, अपने काल के, अपने समय के, वह अपने समय के महानतम राजनेताओं में से एक था।
अब देखते हैं हम ऑफ का यूज और कहां किया जाता है। यह ज्यादा मोस्ट है जो आप देखने जा रहे हैं। अब जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हो तथा दूसरी वस्तु उस पहली वस्तु में आसानी से दिखाई दे रही हो तो वहां ऑफ का यूज किया जाता है, परंतु दूसरी वस्तु पहली वस्तु में साफ दिखाई नहीं दे रही हो तो वहां फ्रॉम का यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मेरे पास कोई अंगूठी है और वो सोने की बनी हुई है, तो फिर मैं कहूंगा कि माय रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मैंने ऑफ क्यों बोला? क्योंकि मेरी अंगूठी जो है वो सोने से बनी है और सोना उसमें साफ दिखाई दे रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है तो ऑफ आएगा, और साफ दिखाई ना दे कोई चीज तो फिर फ्रॉम आएगा। चलिए एग्जांपल, माई कैप इज मेड डैश वुल। मेरी जो टोपी है वो ऊन से बनी हुई है, ऊन से बनी हुई है। तो जरा देखिए टोपी किससे बनी है? ऊन से, और ऊन टोपी में दिखाई दे रही है, तो किसका यूज होगा? ऑफ का। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस चेयर इज मेड डैश वुड। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो कुर्सी में लकड़ी साफ दिखाई दे रही है, ऑफ का यूज हुआ। कर्ड इज मेड, दही बनता है डैश मिल्क, दूध से। तो आप दही खाते हैं, दही में आपने कभी दूध देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो आप देखिए इसीलिए किसका यूज हुआ है? फ्रॉम का। नेक्स्ट है, वाइन इज मेड, शराब बनती है डैश ग्रेप्स, अंगूरों से। तो कभी शराब में अंगूर तो नहीं दिखते हैं ना, तो इसलिए किसका यूज हुआ है? फ्रॉम का। नेक्स्ट, स्टील इज मेड डैश आयरन। स्टील जो हमारे घर में बर्तन होते हैं स्टील के, स्टील धातु जो होती है, स्टील धातु बनती है आयरन, लोहे से। तो कभी आपने स्टील में लोहा नहीं देखा होगा, तो इसलिए स्टील से आपने आयरन से पहले किसका यूज किया है? फ्रॉम का। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ समझने की बात है, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बनी है तो फिर वहां पर हम ऑफ या फ्रॉम का यूज नहीं करते। आप खूब सुनते हैं मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, या इन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कोई चीज बता रहे हैं कि वो चीज कहां बनी है, तो कहां बनी है यह बताने के लिए ना ऑफ आता है ना फ्रॉम आता है, वहां इन का यूज किया जाता है। और एक खास बात और, अगर आप कोई चीज के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज को बनने में किन किन इंग्रेडिएंट्स, किन किन सामग्री का यूज हुआ, कोई चीज को बनाने में किस किस चीज का यूज किया गया, तो वहां आप ना ऑफ का यूज करेंगे, ना फ्रॉम का यूज करेंगे, ना इन का यूज करेंगे। वहां यूज होगा केवल और केवल विद का। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, दिस केक, यह केक बना हुआ है, दिस केक इज मेड, यह केक बना हुआ है डैश। अब आगे आ गया मिल्क, कॉमा, एग्स, अंडे एंड आइसक्रीम। तो जरा देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये केक बनने में किन किन इंग्रेडिएंट्स, किन किन सामग्रियों का यूज किया गया। तो यहां पे आप ऑफ का, फ्रॉम का, इन का यूज नहीं करेंगे, आप यहां यूज करेंगे केवल और केवल विद का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ऑफ का यूज और कहां किया जाता है? डेट बताने में। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, डेट बताने में। देखिए कैसे होता है डेट बताने में ऑफ का यूज। जब भी आप तारीख और महीना, तारीख और महीना, जब आप तारीख और महीना लिखेंगे तो उनके बीच में ऑफ का यूज होता है। जैसे 25 ऑफ जुलाई, 31 ऑफ दिसंबर। लेकिन जब आप महीने को पहले रख दें तो फिर ऑफ का यूज नहीं होता है। जैसे जुलाई 25, दिसंबर 31।
तो फिर वहां ऑफ का यूज नहीं होगा, लेकिन तारीख को पहले और महीने को बाद में रखने पर दोनों के बीच में ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना एक वर्ड है कॉज। कॉज का अर्थ होता है कारण और रीजन का अर्थ भी क्या होता है, कारण। लेकिन दोनों वर्ड का अर्थ तो सेम है, लेकिन यहां पर ये दोनों ही वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन अलग लेते हैं। कॉज के साथ यूज होता है ऑफ का और रीजन के साथ यूज होता है फॉर का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द कॉज डैश मर्डर, हत्या का क्या कारण है, तो कॉज के साथ ऑफ। व्हाट इज द रीजन डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर, अध्यापक की अनुपस्थिति के लिए, अध्यापक की अनुपस्थिति का क्या कारण है, तो रीजन के साथ क्या आता है, फॉर। नेक्स्ट अगला, ऑफ के यूज में आपको जो मोस्ट है देखने के लिए, वो आपको स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ए नंबर, सी नंबर, ए नंबर, सी नंबर और एफ नंबर, ए नंबर, सी नंबर और जो एफ नंबर है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा इनमें मैं बात करूं तो आपका सी और एफ है, सी और एफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ वाला समझिए क्या कह रहा है। अब यदि किसी व्यक्ति की मौत, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु, मौत, डिजीज बीमारी के कारण, हंगर भूख के कारण, तो एक भूख के लिए एक वर्ड और है, हंगर तो होता है, एक होता है स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन भुखमरी। कोई भी व्यक्ति की मौत डिजीज से, हंगर से, थ्रस्ट प्यास से, ग्रीफ दुख से, सेम शर्म, इनसे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर वहां पर हम यूज करते हैं ऑफ का। मेरी पहली बात समझ में आ गई आप सभी को। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, अगर कोई व्यक्ति की मौत डिजीज से, हंगर से, थ्रस्ट से, ग्रीफ से, सेम आदि, शर्म से आदि से होती है तो वहां ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड डैश कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो देखिए यहां पर बीमारी से मौत हुई है तो आप यूज करेंगे ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डाइड डैश थ्रस्ट, वह डाइड मर गया थ्रस्ट प्यास से, तो आप किसका यूज करेंगे यहां पर, ऑफ का। अब देखते हैं, मरने के भी कई ढंग हैं, मरने के भी कई ढंग हैं। आपने पहला ढंग तो देख लिया, बीमारी से, भूख से, प्यास से, दुख से, शर्म से जब मरा जाता है तो ऑफ का यूज होता है। और अब देखते हैं मरने का अगला तरीका। अगर कोई व्यक्ति की मौत किस किस से होती है, वुंड, वुंड यानी घाव से, ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग समझ रहे हैं आप, फूड पॉइजनिंग आदि से अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वहां फ्रॉम का यूज किया जाता है। समझ में आ रही है आपकी बात। अगर कोई भी व्यक्ति की मौत घाव की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा पीने की वजह से, फूड पॉइजनिंग से होती है तो वहां पर आप यूज करेंगे केवल और केवल फ्रॉम का। जैसे एग्जांपल, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, वह ज्यादा खाने से मर गया, तो आप यूज करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड या वायलेंस, सुसाइड आत्महत्या से या वायलेंस हिंसा से हो जाती है तो वहां बाई का यूज किया जाता है। आत्महत्या कर ले कोई व्यक्ति या हिंसा में मारा जाए तो वहां आप बाई का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज किल्ड, वह मारा गया, डैश वायलेंस हिंसा से, तो आप बाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वॉर, युद्ध में, एक्सीडेंट, दुर्घटना में, या फिर कोई व्यक्ति की मृत्यु बेड, बिस्तर पे हो जाती है तो वहां पर आप इन का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज किल्ड इन वॉर, वह युद्ध में मारा गया, ही वॉज किल्ड
इन रोड एक्सीडेंट। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी के साथ हो जाती है, यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ मरता है, तो वहां विद का यूज किया जाता है। जैसे प्रिया डाइड डैश हर लवर, प्रिया अपने प्रेमी के साथ मर गई। तो आप यहां पर देखिए कोई किसी के साथ मर रहा है तो आप किसका यूज करेंगे? विद का। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नेग्लेक्ट लापरवाही की वजह से होती है तो वहां थ्रू का यूज किया जाता है। नेग्लेक्ट का अर्थ होता है लापरवाही। आपको नेग्लेक्ट वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड डैश नेग्लेक्ट, मेरे दादाजी मरे नेग्लेक्ट लापरवाही की वजह से मरे, तो आप वहां यूज करेंगे थ्रू का। अब ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझा दिए हैं सारे एग्जाम्पल, जिसमें आपको एक पहला एग्जाम्पल है कि उसके पापा डाइड मरे, कैंसर से मरे, तो बीमारी से मरने के लिए ऑफ, ही वॉज किल्ड वह मारा गया एक रोड एक्सीडेंट में, तो इन, और ही डाइड हंगर स्टारवेशन वह भूखमरी या भूख से मर गया, तो किसका यूज होगा? भूखमरी भूख ऑफ का। ही डाइड खालिस्तान हिज कंट्री वह अपने देश के लिए मर गया। माय डियर स्टूडेंट, इसको समझना, जब भी कोई व्यक्ति अपने देश के लिए या अपने किसी पर्पज उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है, मर जाता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने देश के लिए या किसी स्पेशल अपने पर्पज उद्देश्य के लिए विचारों के लिए मर जाता है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट है ही डाइड डैश बैटल वह डाइड मर गया बैटल युद्ध में, बैटल युद्ध, तो युद्ध के लिए किसका यूज होता है? इनका। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है मरने वाली पोजीशन में, तो आपको देखना है बीमारी वाला, और एक आपको देखना है ये वॉर और एक्सीडेंट वाला। बस आपको ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए आप। यहां पर आपको एक तो ऑफ का और एक वॉर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो इनका। अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर केवल और केवल ऑफ का ही यूज किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो वर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको यहां पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वही वर्ड्स मैंने यहां लिए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक वर्ड्स को। पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ ही लगेगा। पहला है अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ होता है डरना। जिन भी शब्दों का अर्थ डरना होता है उन सब के साथ ऑफ लगेगा। जैसे अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, और है फ्राइटेंड ऑफ। इन सभी वर्ड्स का अर्थ क्या है? डरना। डरने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं इन सब के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉन्ड। फॉन्ड यानी शौकीन, किसी चीज का शौकीन होना। तो आप कोई भी चीज के शौकीन है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, तो आप कोई भी चीज के शौकीन है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो वह आप ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है असेम्ड। असेम्ड होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा, तो शर्मिंदा के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रॉब, लूटना, तो लूटना रॉब, इसके साथ ऑफ का यूज। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड। प्राउड यानी गर्व करना, गर्व, गर्व, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। मोस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है, आई एम प्राउड डैश यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के साथ ऑफ। और इसमें एग्जाम्पल अफ्रेड का क्या ज्यादा फेमस है, जैसे आई एम अफ्रेड डैश थीव्स, मैं चोरों से डरता हूं, तो अफ्रेड के साथ ऑफ। जेलस, जेलस क्या होता है? ईर्ष्या करना, किसी से ईर्ष्या करना, तो उसके लिए आप जेलस के साथ ऑफ का यूज करते हैं। टायर्ड, टायर्ड थक जाना, ऑफ का यूज होता है, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम से थक गया हूं।
अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, इसके साथ ऑफ का यूज। फुल, फुल के साथ ऑफ का यूज। एक वर्ड और है लैक, LAC के लैक, लैक ऑफ। लैक ऑफ का अर्थ होता है की कमी, लैक ऑफ। एक है श्योर, श्योर के साथ ऑफ का यूज। क्योर, क्योर के साथ ऑफ का यूज। क्योर इलाज, उपचार। श्योर आश्वस्त, आई एम श्योर ऑफ दिस। अवेयर, अवेयर जागरूक, अवेयर के साथ ऑफ का यूज। जिन भी शब्दों का जागरूक होता है ना उनके साथ ऑफ लगता है, जैसे अवेयर हो गया, कॉन्शस हो गया, कॉन्शस CONSCIOUS, कॉन्शस। इन सारे वर्ड्स के साथ आप किसका यूज करेंगे? ऑफ का। और वर्थ ऑफ, वर्थ का मतलब कीमत, वर्थ ऑफ जितनी की भी कीमत है, और वर्थ के साथ ऑफ का यूज। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। कंसिस्ट, कंसिस्ट का अर्थ होता है, जैसे मैं कहूं कि इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं, तो दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स। कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का अर्थ होता है वंचित, किसी चीज से वंचित। एक वर्ड और है डिप्राइव्ड, DEPRIVED, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ का यूज, वंचित। और एक है इनवियस, इनवियस ईर्ष्यालु होना, जिसको आप ईर्ष्या करना, जेलस का ही सिनोनिम्स है, इसके साथ ऑफ का यूज। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ ऑफ का यूज, देखभाल करना, ध्यान रखना। और कम ऑफ, कम ऑफ का अर्थ होता है संबंध रखना, जैसे मैं कहूं राजवीर कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, राजवीर एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, तो कम के साथ ऑफ का यूज, ये फ्रेजल वर्ब है। एश्योर, एश्योर के साथ ऑफ का यूज। गिल्टी के साथ ऑफ का यूज। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड आरोपी, आरोप लगाना, आरोपी, ऑफ का यूज। शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मिल्क, किसी भी चीज की कमी, शॉर्ट ऑफ मनी, धन की कमी। ड्रीम, सपना देखना, ऑफ का यूज। सिक, ऊब जाना, सिक ऑफ। कमांड, कमांड, जैसे हम कहते हैं आई हैव गुड कमांड डैश इंग्लिश, तो आप कमांड के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ, कमांड के साथ ऑफ। बीवेयर, बीवेयर सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। ये सारे कुछ वर्ड थे। सस्पिशियस, शंकालु, शंका करना, संदेह करना, ऑफ का यूज। लेकिन यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे फेड अप विद, फेड अप विद इसका अर्थ होता है ऊब जाना, फेड अप के साथ विद लगता है। फाइंड होता है जुर्माना लगाना, फाइंड के साथ फोर लगता है। चार्ज होता है आरोप लगाना, चार्ज के साथ विद लगता है। पनिश्ड होता है दंडित करना, सजा देना, किसी भी बात के लिए सजा देना, तो पनिश्ड के साथ फोर का यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेपोजिशन ऑफ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।